नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, मिट्टी की सौंधी सी खुशबू। मुझे परसों वापस चेन्नई जाना था। माँ तो नितांत बड़ी बूढ़ी के जैसे पड़ोस की चाची के साथ उनकी लड़की गायत्री के विवाह पर होने वाली रस्मों को समझा रही थी। कल गायत्री की गोद भराई की रस्म पर माँ को गाते हुए सुना तो मैं तो हैरान ही रह गया। माँ को अभी भी सारे लोकगीत याद थे और माँ को उन गीतों पर खड़े होकर थिरकते हुए देखा तो टचवुड करके मैंने तो अपना मुंह ही फेर लिया। सप्ताह भर में भी कोई इतना ठीक कैसे हो सकता है? ये कोई जादू हो गया क्या? मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ खिड़की में से चाची जी के घर के आंगन में माँ की बातें सुनते सुनते अपने पुराने ख्यालों में खो गया। जी हाँ, मैं अभिजीत। मेरा बचपन दिल्ली के इसी गांव में बीता। 12वीं के बाद आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन मिलने के बाद मैं हॉस्टल के लिए जो निकला तो बाहर का ही होकर रह गया। पिताजी भी केंद्रीय सरकार में ऑफिसर थे। दादी को तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन घर में माँ, पिताजी और दादाजी तीनों इसी घर में ही रहते थे। मैं तो खड़गपुर से पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश में चला गया था। कुछ साल वहाँ लगाकर जब मैं वापस आया तो मैंने चेन्नई में ही एक एमएनसी को ज्वाइन करा। वहीं पर मेरी मुलाकात राधिका से हुई थी, जो कि पीएचडी करके वहाँ के ही कॉलेज में प्रोफेसर थी। उस समय पिताजी जॉब में थे, इसलिए शादी तो मेरी दिल्ली में ही हुई, लेकिन लगभग सप्ताह भर के बाद मैं और राधिका चेन्नई लौट आए थे। माँ और बाबूजी तो दिल्ली में ही रह गए थे। मेरे बेटे ईशान के जन्म के समय अम्मा कुछ दिन आकर चेन्नई भी रही थी, लेकिन फिर भी उनका मन चेन्नई में कभी ज़्यादा लगा नहीं। तो बाद में तो राधिका की मम्मी ही मेरे दोनों बेटे ईशान और आकाश को संभालती थी और माँ पिताजी के साथ में दिल्ली वाले इसी घर में ही रहती थी। लेकिन राधिका का भाई जब कनाडा में जाकर सेटल हुआ तो उसके माता पिता भी कनाडा ही चले गए और फिर वो कभी कभी ही आते थे। और अब राधिका की भी हैदराबाद के सरकारी कॉलेज में ही प्रोफेसर की नियुक्ति हो गई थी और मैंने भी अपनी एमएनसी छोड़कर अपनी ही एक कंपनी बना ली थी, इसलिए मुझे भी अक्सर बाहर ही जाना पड़ता था। तो आकाश और ईशान को रखने की तो बहुत समस्या हो गई थी। इधर मेरे दादाजी की भी मृत्यु हो चुकी थी, तो रिटायरमेंट के बाद माँ और बाबूजी दोनों मेरे पास चेन्नई ही आकर रहने लगे थे। ईशान और आकाश को माँ और बाबूजी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। यहाँ तक कि मेरे बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी माँ और बाबूजी ही जाते थे। राधिका और मुझे तो जीवन में ऐसा लगता है कभी फुर्सत मिली ही नहीं। बस मुझे याद आ रहा है वो समय जब बाबूजी की तबीयत हृदयाघात के बाद बहुत ज़्यादा खराब थी और वह अस्पताल में वेंटिलेटर पर ही थे। मैं बदहवास सा हॉस्पिटल के बाहर बैठा था तो माँ ने दुखी होने की बजाय मुझे सांत्वना दी और कहा, बेटा ये तो ज़िंदगी का नियम है, परेशान मत हो, तुम्हें तो अभी बहुत काम करने हैं, तुम्हारे पापा यूँ भी बहुत तकलीफ़ पा रहे हैं, देखो तो अब तो उनकी किडनी भी काम नहीं कर रही, तुम शांति रखो और परमात्मा जो भी करेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा। उस समय भी जबकि माँ को खुद हिम्मत की ज़रूरत थी, वो मुझे हिम्मत दे रही थी। लेकिन उस दिन तो मैं और माँ दोनों खूब रोए थे, लेकिन माँ की मजबूती मैंने बाबूजी के जाने के बाद भी महसूस करी। राधिका और मेरे व्यस्त जीवन का मेरे बच्चों के लालन पालन पर कोई असर नहीं हुआ था। माँ के कारण मेरे दोनों बच्चों
आकाश और ईशान की पढ़ाई बहुत अव्वल दर्जे की चल रही थी। राधिका अक्सर छुट्टियों में ही हैदराबाद से चेन्नई आ पाती थी, लेकिन माँ के कारण हम दोनों ही अपने बच्चों की तरफ से निश्चिंत थे। राधिका भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बाद कॉलेज की प्रिंसिपल बनने का श्रेय माँ को ही देती थी। उसके कारण ही ईशान और आकाश हमेशा अपनी क्लास में प्रथम आए और आज दोनों ही स्कॉलरशिप लेकर पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। उन दोनों के जाने के बाद घर में माँ अकेले ही रह गई थी। मैं महसूस कर रहा था कि माँ की तबीयत अब दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही थी। वो काफ़ी गुमसुम भी रहने लगी थी। अब मैं भी अपने काम में ही व्यस्त रहता था और रात को आता था। माँ के लिए मैंने एक अटेंडेंट भी रखी हुई थी, सावित्री ताई, जो कि काफ़ी सालों से घर में रोटी वगैरह बनाने का काम करती थी। अब उसके बच्चे भी शादीशुदा हो गए थे, तो कई बार वह भी अम्मा के साथ घर में ही रह जाती थी। हम सब मिलकर माँ को खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन अस्थमा और सर दर्द, माँ अक्सर अब बीमार ही रहने लगी थी। अभी 10 दिन पहले ही जब राधिका और मैं फ़ोन पर बात कर रहे थे, तो राधिका ने मुझे बताया कि हैदराबाद से जब भी मैं माँ से बात करती हूँ तो माँ अधिकतर दिल्ली के ही घर के बारे में बात करती है। शायद उन्हें अपने दिल्ली वाले घर की बहुत याद आ रही हो। यूँ भी हमने माँ को बहुत से डॉक्टरों को दिखला दिया था। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सब कुछ तो ठीक आता है, कोई बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही थी। हो सकता है अम्मा को बच्चों की भी बहुत याद आती हो। तो राधिका के कहने पर मैंने कुछ दिन अम्मा के साथ दिल्ली वाले घर में आने का प्रोग्राम बनाया। वैसे भी हम काफ़ी समय से दिल्ली वाले घर में गए भी नहीं थे। घर के काम और माँ के ख्याल के लिए सावित्री ताई भी हमारे साथ ही चली आई थी। माँ इतनी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन फिर भी दिल्ली वाले घर में चलने के लिए वो एकदम तैयार हो गई थी। हवाई अड्डे पर किसी तरह से व्हील चेयर के द्वारा माँ को हवाई जहाज में बिठाया गया। दिल्ली पहुँचने के बाद सावित्री ताई घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। तभी पड़ोस में रहने वाली चाची जी चाय नाश्ता लेकर आ गई थी। दिल्ली का ये गांव अब गांव नहीं रह गया था। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी थी। माँ बहुत देर तक चाची से बात करती रही। दूसरे दिन भी माँ की बहुत सी जानकार सखियाँ मिलने के लिए आई थी। यूँ कहो, तीसरे दिन तक तो ऐसा लगा कि माँ की कमजोरी भी खत्म हो चुकी थी। अब माँ खुशी खुशी चाची की बेटी गायत्री की शादी की तैयारियों में लग गई थी। माँ में आए इस सुखद परिवर्तन को देखकर मैं बहुत हैरान था। सावित्री बाई घर का सारा काम कर रही थी और माँ बेहद खुशी खुशी अड़ोस पड़ोस में अपनी जानकार सखियों से जाने क्या क्या बात कर रही थी। 2 दिन से तो शायद उन्होंने कोई दवाई भी नहीं ली थी। वही माँ जो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, कल आंगन में ढोलक की थाप पर थिरक रही थी। कोई जादू तो नहीं हो गया? तभी राधिका का फ़ोन आया। राधिका ने मुझे कहा कि माँ वहाँ पर बहुत खुश है। मुझसे अभी बात हुई और वो इतनी खुश थी। तो ऐसा करना, अभी सावित्री ताई और माँ को वहाँ ही छोड़ आना। वो चाची जी की बेटी की शादी अटेंड करके ही आना चाहती हैं। मैं भी कोशिश करूँगी कि मुझे अगले सप्ताह कॉलेज की 4 दिन की छुट्टियों के साथ कुछ और छुट्टियाँ भी मिल जाए, तो मैं भी कुछ दिन माँ के साथ दिल्ली वाले घर में ही रह लूँगी। अपनी मिट्टी की सोंधी सी खुशबू ही दवाई का काम करती है। मम्मी के लिए तो वहाँ की मिट्टी की सुगंध ही इनहेलर है। माँ जब चाची जी के घर से वापस आई तो मैंने माँ को सूचना दी कि माँ परसों तो चेन्नई वापस चलना है। माँ का तो एकदम चेहरा ही उतर गया। लेकिन मैंने कहा, माँ सुनो तो, मैं ही अकेला चेन्नई जाऊँगा। आप कुछ दिन सावित्री ताई के साथ यहाँ पर ही रह लेना और चाची जी की बेटी की शादी के बाद राधिका आ जाएगी।
आप उसके साथ ही चेन्नई आ जाना। माँ के चेहरे की खुशी तो देखते ही बनती थी। सच्ची है ना, भले ही कितनी भी सुख सुविधा हो, लेकिन हर वृक्ष चैन तो अपनी जड़ों पर ही पाता है। शायद यही माँ के साथ हुआ होगा। माँ को भी अपने दिल्ली में आकर, अपने घर में आकर बहुत खुशी मिली और उनको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश था। श्रोतागण, मेरी ये कहानी सुनने के बाद आपके मन में कोई भी विचार आया हो तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद। नमस्कार।